पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। श्रम कानून के विरोध में श्रमिकों ने खोला मोर्चा, सामूहिक हड़ताल कर जताया आक्रोश। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले निकाली रैली। रेलवे विभाग ने सीआरएस की तारीख की तय, 31 अक्टूबर को होगा लामता समनापुर का सीआरएस। सुरवाही के खेत में नरकंकाल मिलने से मची सनसनी, जांच में जुटी भरवेली पुलिस। 1,500 से अधिक छात्रों का पीजी कॉलेज में प्रवेश लेने का सपना अधूरा। ऑनलाइन प्रक्रिया के चलते छात्रों का भविष्य लगा दांव पर। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय मजदूर संघ के प्रांतीय आह्वान पर श्रम कानून सहित श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर आज विभिन्न विभाग से संबंधित संविदा कर्मचारियों श्रमिकों ने मोर्चा खोलते हुए नगर के बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन किया और एक दिन की सामूहिक हड़ताल कर शासन प्रशासन को चेताने का प्रयास किया। जहां आम सभा के माध्यम से संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों ने अपनी आवाज बुलंद की। इसके पश्चात आम सभा स्थल से विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 2 सैकड़ा से अधिक संविदा कर्मचारी, श्रमिक, आशा कार्यकर्ता सहित अन्य संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। यह रैली नगर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर कलेक्टर कार्यालय जा रही थी। तभी पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें कलेक्टर कार्यालय के पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया, जहां से भारतीय मजदूर संघ के कुछ प्रतिनिधियों को कलेक्टर कार्यालय जाने की अनुमति दी गई, जहाँ संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा कलेक्टर को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत कराया गया और प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। सीएमओ की मनमानी नहीं चलेगी, सीएमओ की मनमानी नहीं चलेगी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी, स्वास्थ्य विभाग के लड़ाई है अभी तो ये। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय आह्वान पर मजदूरों की प्रमुख मांगों को लेकर, जिसमें श्रम कानूनों में जो सरकार द्वारा बदलाव किया गया है उस बदलाव को जो है यथावत रखा जाए और श्रम कानूनों में जिस तरीके से जो संशोधन किया है उससे मजदूरों का बहुत ज़्यादा हनन होगा। इसलिए संपूर्ण देश के हर क्षेत्रों में काम करने वाले संगठित या असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर जो हैं आज पूरे राष्ट्र में लाखों की संख्या में जो है मजदूर आज सामूहिक हड़ताल पर हैं। और ऐसी परिस्थिति में बालाघाट जिले में भी, बालाघाट जिले के हर क्षेत्रों में संगठित असंगठित क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर, आशा कार्यकर्ताएँ, स्व सहायता समूह की रसोइयाँ, मग भंडार में काम करने वाले मजदूर, चालक, परिचालक, वन सुरक्षा श्रमिक, नर्सरी के श्रमिक और छात्रावासों में काम करने वाले मजदूर जो हैं, नगर पालिका क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर जो हैं, यहाँ पे स्थानीय मांगों को ले और राष्ट्रीय स्तर की मांगों को लेकर जो है आज इस एक दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर है। बस स्टैंड बारासूरी में बुधवार को बस अनियंत्रित होने से 2 साइकिल बस की चपेट में आ गई और बड़ा हादसा होते होते टल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस स्टैंड में बारासूरी बालाघाट बस स्टैंड क्षेत्र में एक निजी यात्री बस बालाघाट जाने के लिए खड़ी थी, जिनमें करीब 4 से 5 सवारी बैठी हुई थी। ड्राइवर के द्वारा बस स्टार्ट की गई और आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया तो अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिसके कारण बस पीछे की तरफ सरकने लगी, जिसे देख यात्रियों ने बस से छलांग लगा ली। इस दौरान बस ड्राइवर के द्वारा बस को कंट्रोल करने का बहुत प्रयास किया गया, किंतु बस स्टैंड स्थित होटल के सामने खड़ी साइकिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद बस की गति कम हो गई और बस ड्राइवर बस से उतरकर फरार हो गया।
वहीं मौके पर लोगों का हुजूम लग गया। इस घटना की सूचना तत्काल लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर बस को थाने में पहुंचाया। 5-6 लोग थे, तो हमारे हस्बैंड बोलते हैं गाड़ी पीछे हट रही है, आप उतर जाओ। तो बस उतरने गए तो हम लोग नीचे, तो गाड़ी पीछे रिवर्स हो गई क्या? हाँ, तो कितने दूर तक गई फिर पीछे घसीटती हुई? वो वहाँ तक थे। तो किसी को कोई चोटें आई है? आपको कहाँ चोटें आई है? नहीं, पैर में मोड़ पर आया है। तो मोच पर आया, उतर थे, यानी चलती गाड़ी में आप उतर रहे थे, पीछे रिवर्स होती है उस समय। और आपके साथ में तो बैठे थे उन लोग? वो भी उतर रहे। अच्छा, वो भी होता है, उनको भी कहीं ना कहीं चोटें आई है। हाँ, पता नहीं अब। अच्छा, तो ये बताइए, समय पे गाड़ी नहीं रुकती तो बहुत बड़ा हादसा भी घटित हो सकता था। आप कहाँ जाने के लिए बैठे थे उसमें? बालाघाट। अचानक पीछे रिवर्स क्यों होगी? कुछ कारण? ये साइड में खड़े थे हम, दफ्तर वाले यहाँ। तो यहाँ नाश्ता कर रहे थे क्या? नाश्ता कर तो फिर कैसे आ गई वहाँ पर? इसमें खड़ी थी, बस रिवर्स आई और सीधे साइकिल में चपेट में आ गई। उसमें तो कोई था नहीं उसमें बैठा? उसमें कुछ नहीं था, खाली थी साइकिल। खाली थी। अगर कोई रहता उसमें बैठा या खड़े रहते तो बहुत बड़ा खतरा बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। कितनी साइकिल चपेट में आई है? 2 साइकिल है। 2 साइकिल। कितना नुकसान हुआ होगा फिर? हाँ, लगभग 1000 रुपये की साइकिल मान के चलो। 1000 रुपये। चलो साइकिल आई, बाकी आप लोग सुरक्षित हम हैं। सुरक्षित है, साइकिल चपेट में। अगर आप रहते साइकिल किनारे तो तो हम आप भी फंस जाते उसमें। फंस जाते। तो सवारियाँ भी वाराणसी के दीनदयाल चौक पर बुधवार को सड़क हादसे में वार्ड नंबर 1 कॉलेज चौक निवासी दिनेश मेंढेकर घायल हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब एक ट्रैक्टर रोड क्रॉस कर रहा था और दिनेश बाइक से तेज रफ्तार से बालाघाट रोड की ओर जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर हो गई और बाइक चालक दिनेश घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने तत्काल वाराणसी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। बहुत स्पीड में था मोटरसाइकिल वाला, ट्रैक्टर इधर से धीरे धीरे गति में आ रहा था। मोटरसाइकिल वाला स्पीड के होने के कारण सीधा ट्रैक्टर के अंदर जा घुसा है। क्या लग रहा है आपको, किस प्रकार से हुआ होगा घटनाक्रम? कारण क्या है? मोटरसाइकिल की स्पीड ज्यादा के कारण कंट्रोल नहीं कर पाया और यहाँ स्पीड ब्रेकर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है या दीनदयाल चौक से लेके ये मोड़ तक स्पीड ब्रेकर होना जरूरी है। जी, मैं तो एक्चुअली क्या बोलते इंदौर से आ रहा था, अपने घर जा रहा था ऑटो से। तो क्या बोलते एक्सीडेंट मुझे दिखा, वहाँ पे लोग वीडियो बना रहे थे, कोई हेल्प नहीं कर रहा था उसकी। मैंने तुरंत उसको उठाया, ऑटो में लेके हॉस्पिटल ले गया। किस जगह पे हुआ ये दीनदयाल चौक अपना गार्डन की। क्या नाम लिखता है और ये कहाँ जा रहा था? ये दिनेश है, सिकंदरा कॉलेज चौक का। तो इसके घर से पता चला है, इसके फोन से मुझे भी एक्चुअली पता नहीं था पहले। तो इसके घर से बात हुई, मेरे घर वाले आ रहे हैं। कहाँ जा रहा था ये घायल? ये तो मुझे भी नहीं पता कहाँ जा रहा था, लेकिन भड़वली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुरवाही में खेत के पास से एक मानव कंकाल मिला है, जिसे 1.5 से 2 माह पुराना होना बताया जा रहा है। मानव कंकाल मिलने की जानकारी लगते ही तत्काल भड़वली थाना प्रभारी अपने अमले के साथ मौके पर पहुंचे और मौके का परीक्षण कर कंकाल को जिला अस्पताल पहुंचाकर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। इस व्यक्ति की मौत किस कारण से हुई और ये कहां का रहने वाला है, इसका पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ जानकारी लग पाने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। इसके संदर्भ में चर्चा करने पर भड़वली थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी ने बताया कि मौके पर मृतक के हड्डी के ढांचे के अलावा उसके शरीर पर उसके पहने हुए कपड़े भी थे। जिले के अन्य स्थानों के अलावा आसपास के जिलों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है। ग्राम अमेड़ा निवासी दिलीप लिल्लारे, जिनका खेत सुरवाई गांव के पास में है, उन्होंने अपना वहाँ पे जो फसल बो रखी है, जो आज काटने के लिए सुबह गए थे, जिनको अपने खेत के सड़े के पास में एक मानव कंकाल दिखा, जिसकी तुरंत सूचना उन्होंने थाने पे दी। इसकी सूचना पर से मर्ग कायम किया गया और मृतक शव जो कंकाल रूप में है, जिसको पीएम के लिए अभी शासकीय अस्पताल बालाघाट लेके आए हैं। पीएम कराने के बाद ही कारण का पता चलेगा। तो फिर भी क्या लग रहा था प्रथम दृष्टया आपको? शव काफ़ी पुराना प्रतीत होता है, करीब 1.5-2 महीने पुराना हो सकता है। अब मृत्यु का कारण तो पीएम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा। सर, फिलहाल मर्ग जांच। सर, कुछ मिला है सर उसके पास में, नर कंकाल के पास में? नहीं, केवल हड्डियों का ढांचा के अलावा बाकी बदन पे कपड़े हैं, नीले रंग का शर्ट है और ब्लैक कलर का पैंट पहने हैं, बाकी और कोई वस्तु। महाविद्यालय में छात्रों को प्रवेश ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत मेरिट आधार पर दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 1,500 से अधिक छात्र प्रवेश से वंचित हो रहे हैं।
आपको बता दें कि यूजी और पीजी में प्रवेश प्रक्रिया के लिए अंतिम तिथि 28 अक्टूबर तक ही थी। ऐसे में छात्रों के सामने चिंता की लकीरें खड़ी हो गई थी। प्रवेश से वंचित होने की यह समस्या खासकर स्नातकोत्तर कोर्स करने वाले छात्र छात्राओं के सामने वर्तमान में आ रही है। इसके पीछे वजह यह सामने आ रही है कि बालाघाट जिले में पीजी कोर्स वाले मात्र 4 महाविद्यालय हैं। जिला मुख्यालय के गर्ल्स कॉलेज सहित जिले के अन्य प्रमुख कॉलेजों में भी पीजी कोर्स प्रारंभ करवा दिए जाएं तो ये समस्या नहीं आएगी। पीजी कॉलेज में पहुंचे छात्र नेता दयाल वासनिक ने बताया कि यह बहुत ही गलत प्रक्रिया है। जिनका रिजल्ट अभी घोषित हुआ है उन छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल रहा है, जबकि वे महाविद्यालय के नियमित छात्र हैं। जिले के प्रमुख कॉलेजों में पीजी कोर्स प्रारंभ करवाने जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। महाविद्यालय में पूरे मध्य प्रदेश में जो नए प्रवेश की जो प्रक्रिया बनाई गई है ये बिल्कुल ही गलत प्रक्रिया है, क्योंकि पूरे जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय पीजी कॉलेज और यहाँ पर पीजी के सब्जेक्ट सिर्फ बालाघाट जिले में महाविद्यालय जो पीजी कॉलेज यहीं पर है। पूरे बालाघाट जिले के कम से कम 1000 से 3000 बच्चे अभी भी प्रवेश लेने पर वंचित है, क्योंकि उनको प्रवेश नहीं मिल पाया। इनका जो एक मेरिट लिस्ट का जो इनने एक सिस्टम जो निर्धारित किया जिसमें जो बच्चे का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है वो अभी भी एडमिशन लेने से वंचित है, क्योंकि अवेटेड है ये। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है शासन के द्वारा और इनकी जो नीति है प्रवेश करने की बहुत गलत है। जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट में होता था पहले आओ पहले पाओ की CLC के आखिरी राउंड में एक नियम बनाया गया था जिसके अंतर्गत पूरे बच्चों को एडमिशन मिला था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि 70% वाले बच्चे जिन्होंने एडमिशन नहीं ले पाया किसी कारणवश वो भी आज एडमिशन लेने से वंचित है, और जिनका रिजल्ट रुका हुआ था जो अभी आया है वो बच्चों को तो अभी तक रिजल्ट वो प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। तो ये प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधियों की नाकामी है। मैं तो के युवा लीडर होने के नाते कहूँगा कि दोनों राजनीतिक दलों के द्वारा कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों द्वारा इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। बालाघाट जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय एक अपने जिले के यहाँ पर महाविद्यालय में 8 से 9,000 स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं सांसद प्रतिनिधि गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि इस विषय को उनके द्वारा सांसद के संज्ञान में लाया गया है और सांसद श्री बिसेन द्वारा इस बारे में कुलपति से और उच्च शिक्षा विभाग से बात किए जाने के लिए आश्वस्त किया गया है। उसका प्रमुख कारण ये है, अभी देखने में आया है, चूंकि मैंने अभी सांसद प्रतिनिधि का पद लिया है, अभी जब से मैं अपने महाविद्यालय के संपर्क में आया हूँ तो यह देखने में आया है कि जो रेगुलर बच्चे हैं जो पिछले समय से रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में, उनको अभी तक एडमिशन नहीं मिल पाया है, दाखिला नहीं मिल पाया है। और ऐसे बच्चे जो लगातार 2-2 साल फेल हो रहे हैं उसके बावजूद भी उनको इस महाविद्यालय में दाखिला मिल रहा है। किन कारणों से उनका दाखिला पहले हो जा रहा है और जो बच्चे वंचित रह जा रहे हैं जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, या किन कारणों से ऐसा हो रहा है, यह महाविद्यालय को सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से और ये कहना चाहता हूँ कि महाविद्यालय में अभी कुछ समय से समझ में आ रहा है कि बहुत गड़बड़ियाँ चल रही हैं। एक तरीके से छात्रों के द्वारा ये सुनने में आया है कि किन्हीं का एडमिशन जो है वो पैसे लेकर के किया जा रहा है लगभग। वहीं इस संदर्भ में चर्चा करने पर पीजी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य PS कातुरकर ने बताया कि महाविद्यालय में 30% सीट वृद्धि किए जाने के बाद भी बहुतायत छात्र प्रवेश से वंचित हो रहे हैं। नगर के गर्ल्स कॉलेज में भी पीजी कोर्स खोल लिया जाए तो यह समस्या नहीं आएगी। अब ये जिले का लीड कॉलेज है, अग्रणी कॉलेज, तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में छात्र प्रवेश लेना चाहते हैं। निश्चित रूप से सारे विषय में, चाहे पीजी के विषय ले लो या यूजी में ले लो, बहुत सारे पूरे ज़िले भर के विद्यालयों के छात्र छात्राएँ यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अपीयर होते हैं। चूँकि एडमिशन की प्रक्रिया तो आप लोग को पता ही है कि ऑनलाइन के माध्यम से सारा मेरिट बेस पे होता है, तो बहुत सारे, हमको भी दुख होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो वंचित हो जाते हैं। कारण क्या है कि मेरिट बेस पे प्रवेश होने के कारण उसमें कोई मदद नहीं कर पाता। पीजी अभी वर्तमान में 4 कॉलेज में है, जैसे बैहर और वारासिवनी, कटंगी और अपना पीजी कॉलेज बालाघाट। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से हमारे शासन स्तर तक जाए कि गर्ल्स कॉलेज में भी यदि कुछ विषयों में यदि पीजी खोल दिया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पीजी कॉलेज का वर्कलोड और जितने छात्र छात्राएँ हमारे बच रहे हैं पीजी के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे पास होने के बावजूद जब उनको पीजी करना होता है और सीट बहुत लिमिटेड। वारासिवनी अंतर्गत डोंगरिया के पास स्थित पंजवारी मंदिर की टर्निंग पर 108 एम्बुलेंस और एक्टिवा की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए।
जानकारी के मुताबिक अंगिला लिल्हारे खैरलांजी निवासी अपने एक अन्य साथी के साथ वारासिवनी से बालाघाट की ओर जननी 108 एम्बुलेंस लेकर जा रहा था और एक एक्टिवा गाड़ी बालाघाट से वारासिवनी की ओर आ रही थी। तभी यह हादसा घटित हो गया। एम्बुलेंस सवार 2 लोग और एक्टिवा चालक घायल हो गए, जिनकी सूचना राहगीरों ने तत्काल वारासिवनी पुलिस को दी, जिस पर वारासिवनी पुलिस अमला मौके पर पहुंचा। गंभीर रूप से घायल एक्टिवा चालक और जननी 108 के चालक के साथी को तत्काल जिला अस्पताल रेफर किया। गोंदिया जबलपुर ब्रॉडगेज का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे विभाग ने पत्र जारी कर सीआरएस की तारीखें तय कर दी हैं। जारी किए गए पत्र के अनुसार 30 अक्टूबर को नैनपुर चिराई डोंगरी और 31 अक्टूबर को लामता समनापुर का सीआरएस होगा। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान रेलवे स्टेशन प्रबंधक HR कुशवाहा ने बताया कि रेलवे विभाग द्वारा पत्र जारी कर सीआरएस की तारीखें तय कर दी गई हैं और रेलवे विभाग की ओर से वरिष्ठ अधिकारी 30 अक्टूबर को बालाघाट पहुंचेंगे, जिनके द्वारा इस प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।